हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी हम पिछले वीडियो में जीएसएससी टीजीटी कट ऑफ जो बनाया था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन या जजमेंट के बाद जो बनाया था, उसमें कुछ सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट का मैंने बनाया था और कुछ सब्जेक्ट का बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि उस पर भी बना दूं, ताकि जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इस सब्जेक्ट का, तो जो संभव जितना संभव हो सका है, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसको भी मैं लेकर आज आया हूँ। और साथ में कुछ कमेंट्स और भी आए हैं कि मतलब अपने अपने हिसाब से सब इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको। ऐसा नहीं है कि कौन क्या कर रहा है उसके बारे में हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी जागरूक हैं तो उस जो कॉपी है उसको पढ़िए जाके, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि डिसीजन क्या आया है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट जो मेरिट बनाना है, गवर्नमेंट को, सरकार को जो बनानी है मेरिट, या जो संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है उसको, यानी जीएसएससी को, इतना आसान काम है नहीं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर ये सरल होता ना तो मेरिट बन चुकी होती है अब तक। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्शन दिया है वो कहा ही गया है कि जो मिनिमम कट ऑफ है सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का जिस जिले में असंबंधित कैटेगरी में जो सबसे मिनिमम कट ऑफ है उसको ही रखना है, ताकि किसी की नौकरी ना जाए। और चूंकि आर्टिकल 21A जो फंडामेंटल राइट है, जो आपको शिक्षा का अधिकार पता है, आपको राइट टू एजुकेशन, अब सामाजिक अधिकार नहीं है, वो फंडामेंटल राइट है। तो चूंकि उसको यूज किया है, 21A आर्टिकल को यूज किया है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत है। चूंकि शिक्षक अभी नहीं है, कम है, तो छात्रों की जो शिक्षा का अधिकार है वो उस पर कोई इम्पैक्ट न पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े, इसीलिए किसी भी शिक्षक को हटाया नहीं जाना है। अब समझ नहीं रहे कि 21A क्या है, बहुत बड़ा हथियार है, वो फंडामेंटल राइट है, वो सामाजिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल मौलिक अधिकार है। तो नौकरी से किसी को हटाया नहीं जा सकता, इसीलिए सरकार यानी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सीट पोस्ट उसको क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि सभी लोगों का समायोजन हो सके। और इसी काम में, इसी मंथन में अभी देरी हो रही है कि कहाँ से कैसे सीट अरेंजमेंट हो, कैसे न्यू पोस्ट क्रिएट किया जा सके। आपको पता है कि सीटें तो है, लेकिन उस वैकेंसी में तो उतनी सीटें थी नहीं, तो कुछ अलग से और सीटें क्रिएट करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फुल्ली उसका एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए सीटें क्रिएट करनी पड़ेगी। इसीलिए सरकार के स्तर पे समस्या हो रही है, अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं बनाया गया है, क्योंकि सीटों को अरेंज करना पहले ज़रूरी है। तो जो एक्स्ट्रा सीटें, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट में आप समझिए कि जितनी सीटें हैं ना, उससे अधिक स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जो अधिक स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग उनको भी नौकरी देनी है, तो उस सीट का अरेंजमेंट सरकार करेगी ना। सीटें तो खाली है तो उसको रोस्टर क्लियर करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा कितनी सीटें कहाँ पे, कितनी सीटें किस सब्जेक्ट की खाली है, वो सब कुछ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, जो डिसीजन में है, जो कॉपी में लिखा गया है, लाइन आप पढ़िएगा, तो अगर आप उसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको भी अच्छे से समझ में सारी बातें आ जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम सब्जेक्ट का जो मेन सब्जेक्ट था उसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए इसमें कुछ सब्जेक्ट जैसे उर्दू है, उर्दू का जो जनरल का कट ऑफ है वो 174 जाएगा, और BC1 और BC2 238 और 188 जाएगा, है ना। बांग्ला का कट ऑफ है अनरिजर्व 162, ST 138, SC 146, BC1 178 और BC2 222। होम साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें अनरिजर्व 152, ST 136, SC 136, BC1 152 और BC2 150। ठीक है, संथाली में अनरिजर्व 152 और 136 ST के लिए, बाकी का सीटें नहीं है, या तो कहीं जहाँ पे भी है वो उपलब्ध नहीं है वो उसके लिए। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन बहुत सारा स्टूडेंट ने कमेंट किया था, इसका कटअप जो है आप समझिए, फिजिकल एजुकेशन वाले तो एकदम सफिशेंट सेफ हैं। ठीक है, मोर देन सेफ है, इन सेफेस्ट जोन में कह सकते हैं। जो भी है देखिए 150 कट ऑफ अनरिजर्व्ड, 136 ST, BC1 150, BC2 150। तो इसकी बहुत सारी सीटें अभी भी खाली रह गई हैं, तो इनके साथ कोई अधिक समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, उसी तरह ये खोरथा का है, खोरथा में भी देखिए 166 जो है अनरिजर्व के लिए, और ST के लिए 144, बाकी वही कंडीशन, या तो मतलब उपलब्ध नहीं था या सीटें उस संबंधित कैटेगरी के लिए नहीं थी, वो तो डिसाइड होगा क्या है इसमें सिचुएशन एग्जैक्टली। ये नागपुरी भी देखिए 160 अनरिजर्व, 170 ST, 180 SC के लिए, यानी अनुसूचित जाति वो 180, अनुसूचित जनजाति 170 और सामान्य वर्ग के लिए 160। म्यूजिक कुछ
छात्र ने स्टूडेंट ने म्यूजिक के बारे में पूछा था, कमेंट किया था, तो आप देख लें कि म्यूजिक की सीटें हर जिले में नहीं थी, कुछ ही जिले में म्यूजिक की सीटें हैं। तो 160 अनरिजर्व्ड का कट ऑफ है, 144 144 ST, 228 SC और BC1 जो है 204, इसकी जो है उपलब्ध नहीं था, कैंडिडेट उपलब्ध नहीं था इसके लिए। संस्कृत का भी पूछा गया था, तो संस्कृत में जो है 152 अनरिजर्व्ड के लिए, 136 ST, 166 SC, 174 BC1, 190 BC2 का कट ऑफ होगा और ये ही कट ऑफ रहेगा। अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है इस पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको तो हूबहू मानना पड़ेगा ही ना। वो थोड़ा सा टाइम ले, इसीलिए टाइम लग रहा है। अगर इतना आसान होता तो अब तक मेरिट लिस्ट बन चुकी होती। टाइम लग रहा है हर स्तर पे, उसके लिए माथापच्ची किया जा रहा है, ठीक है। मीटिंग हो रही है कि कैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पूरी तरह से 100% कैसे उसको लागू किया जाए। इसके लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर मेरिट लिस्ट बनता तो सिंपली अगर मेरे सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर होता है कि ठीक है मेरिट लिस्ट बना देना है, जिसकी नौकरी जाए रहे कोई बात नहीं, तो तब तो आसान होता। लेकिन ऐसा नहीं है, साथ में एक जोर दिया गया है कि किसी की नौकरी जानी नहीं चाहिए। और साथ में आप वहाँ पर देखिएगा एक लाइन लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, कि संबंधित सब्जेक्ट का कैटेगरी वाइज जिस डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम कट ऑफ है उसको लेना है। वो इसीलिए कहा गया है ताकि किसी की नौकरी न जाए, ठीक है। आप लोग समझिए, जिसको कन्फ्यूजन है, ठीक है, वो आप जाके, बस नहीं होगा तो मैं अपने पेज पे उसको डाल दूंगा, स्पेशली वो 4-5 लाइन में डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से उसको व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज जैसे लिखा गया है मैं उसी को पढ़ के उसी को समझ के आपको बताया हूँ, ठीक है। बाकी अब देखिए सरकार कब तक निर्णय ले लेती है और कब तक सबकी ज्वाइनिंग हो जाती है। धन्यवाद।